गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, इस अध्याय से प्रश्न ली गई है स्क्वायर एंड क्यूब। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 8वीं में वर्ग एवं घन इस संबंध में गणित विषय के अंतर्गत अध्ययन कराया जाता है। क्या प्रश्न है कि 9409 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाकिताब से मैंने प्रश्न लिया है और ये प्रश्न ढूंढिएगा, जरूर मिलेगा आपको, जरूर ढूंढिएगा। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं। तो 9409 का भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर हम भाग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। भाग विधि के अंतर्गत कैसे वर्गमूल निकालते हैं, इसके लिए नौ 9409 इस तरह से एक चिन्ह बना देते हैं। ये वर्गमूल चिन्ह है, वर्गमूल का संकेत है। ये चिन्ह देख रहे हैं, वर्गमूल का संकेत चिन्ह है ये। वर्गमूल का संकेत चिन्ह जो है वह इस तरह से रहता है। और यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये 1/2 यहाँ पर छिपा रहता है। अगर वर्ग इस चिन्ह को हटाएंगे तो वहाँ पर 1/2 आ जाता है घात में उसका। तो ये वर्गमूल का संकेत है। हमें क्या दिया गया, 9409 को वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जोड़ियाँ बनाते हैं। जोड़ियाँ किधर से, दाहिना साइड से। ये दाहिना साइड है और ये बायां साइड है। दायां जहाँ पर हम कलम रखे हैं इस साइड से तैयार करते हैं, दायां साइड से दो की जोड़ी बनाते हैं। तो इन दोनों की एक जोड़ी बनती है। फिर अगली जोड़ी किधर से बनाएंगे, ये 4 और 9 का। अगर एक ही संख्या है तो एक ही संख्या की जोड़ी बनेगा, एक ही संख्या को पहले भाग देंगे। लेकिन पहले बनाते हैं दो की जोड़ी बनाते हैं। अगर 5 संख्या है तो ये 2 और 2 की जोड़ी बन गई। फिर एक अगला संख्या यहाँ पर आएगा, वो एक ही संख्या रहेगा, उसको हम अलग से भाग देंगे। इस तरह से जोड़ियाँ तैयार करते हैं। जोड़ी बनाने के लिए हमेशा दाएं साइड से, इस साइड से लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये इकाई से बनाते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई से बनाना शुरू करते हैं। ये कहने का है मेरा। इस पास छाव। अब ये 94 है, 94 किससे भाग देंगे, हम उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 6 जगह 36, 7 7 49, 8 8 64, इस तरह से पढ़ते हैं। 9 9 81, 10 धाम 100। तो ये 100 में ज़्यादा हो जाता है। कितने बार लेंगे, 9 9 81। उसी संख्या से गुणा, अलग संख्या नहीं करेंगे यहाँ पर। 9 9 81, तो ये हुआ 9 9 81। इन दोनों को गुणा हुआ है। ये घटा देते हैं। 4 के नीचे में 1 घटाएंगे, 3 बचेगा। और 9 में 8 घटाएंगे, 1। अब ये 9 जो है, इस संख्या को यहाँ पर जोड़ते हैं। यहाँ धन चिन्ह लगा देते हैं। 9 में 9 जोड़ दिए, 18। ये 0 और 9 बच गया है, इसको एक साथ नीचे उतारते हैं, अलग अलग नहीं करेंगे। 0 और 9 दो संख्या है, तो दोनों संख्या को एक साथ उतारा जाता है। घनमूल में 3 संख्या उतारते हैं, लेकिन ये वर्गमूल है तो 2 संख्या उतार रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1309 और यहाँ हुआ 18। अब कितने बार भाग जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, ये कितना है, 9 9 18, 18 हो गया। और एक अनुमान लगा के देखते हैं कितने बार जाएगा। 6 दूनी 12, कितने बार जा रहा है, कुछ कम हो जाएगा लग रहा है। 7 में देखते हैं, 7 6 दोनों देख लेते हैं। यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, तो 187 को 7 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 6 लिखते तो यहाँ पर 6 आएगा, 186 को 6 से गुणा करेंगे। इस तरह करते हैं इसको। 187 को 7 से गुणा करते हैं। 7 7 49 का 9, हासिल आया 4,
7 × 56 4 60 का 0, हासिल आया 5, हासिल आया 7 × 7 49 का 9, हासिल आया 4, 7 × 56 4 60 का 0, हासिल आया 6, 7 × 7 6 13। ये पूरा पूरा कट जा रहा है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 6 बार लेंगे तो कम हो जाएगा। तो यहाँ लेंगे 7 और यहाँ भी लेंगे 7। 187 × 7, 187 × 7 बराबर 1309। तो यहाँ लिखेंगे 1309। ये संख्या घटा देते हैं, कुछ भी नहीं बचता, शून्य बचता है, ये पूरा कट जाता है ये। तो कहने का मतलब क्या है कि 9409 का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ? 9409 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 97। ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा प्रश्न हमने और लिया है 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। एक सवाल और देखते हैं। भाग विधि से 1024 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमें इसी विधि का प्रयोग करना है जैसे हम पहले सवाल में हल किए थे। भाग विधि, इसके लिए 1024 नीचे ले आते हैं, वर्गमूल चिन्ह का संकेत चिन्ह बनाते हैं यहाँ पर। इसको कैसे पढ़ेंगे? वर्गमूल 1024। फिर जोड़ियाँ बनाते हैं हम, इकाई तरफ से बनाते हैं। ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हजार, इकाई से बनाते हैं। इकाई और दहाई इसका एक जोड़ी बनता है, दो संख्या की जोड़ी बनाते हैं। फिर सैकड़ा और हजार, इन दोनों की एक जोड़ी बनाते हैं। यह कहना चाहिए दाहिना तरफ से जोड़ी बनाते हुए निकलते हैं। दोनों बातें एक ही है। मान के चलिए इसको इकाई से लेते हैं, इकाई संख्या से। अब दो संख्या की जोड़ी बन गई। फिर क्या करेंगे? ये 10 को देखिए कितने और भाग जाएगा? 10 में 3 तिया 9, 4 चौक 16, 4 को 4 से गुणा करते हैं तो 16 ज़्यादा हो जाता है। इसको लिखेंगे हम 3 तिया 9, 3 तिया 9। 9 घटा देते हैं, 10 में 9 गया 1। इस 3 को यहाँ पर ला के जोड़ते हैं नीचे में, 3 और 3 कितना हुआ? 6। अब ये दो संख्या और है, 2 और 4, दोनों को एक साथ उतारते हैं, अलग अलग नहीं करना है। वर्गमूल में जब भाग विधि से प्रयोग करते हैं तो हमेशा दो संख्याओं की जोड़ी जो है उतारी जाती है, नीचे लाए जाते हैं। अब 124 है। अब देखते हैं यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो 61 गुणित 1 हुआ, कम हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिखते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, 62 गुणित 2 होता है। कितने बार जाएगा ये? 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 124 से बराबर हो गया। कहने मतलब क्या है? ये 2 बार जा रहा है, तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। 62, ये 62 हुआ गुणित 2, इससे गुणा नहीं करना है, इससे करना है गुणित 2 से। तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 124। घटा देते हैं, ये पूरा कट जाता है, कुछ भी नहीं बचता। कहने मतलब क्या है? 1024 का वर्गमूल 1024 का वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 32। ये इस प्रश्न का उत्तर है। इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ वीडियो उन बच्चों के लिए काम आएगा, जरूर पढ़ेंगे।
आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।